सर ये समाज में व्यवस्था बिगड़ी हुई है। क्या व्यवस्था ये बिगड़ी हुई है कि अगर चमार के घर का लड़का है और अगर वो तिवारी घर पहुंच जाए तो वो भी और उसका लड़का भी उनका पैर छुएगा, और तिवारी का लड़का ना वो उनसे नमस्कार भी नहीं करेंगे। यही ऊंच नीच। और जबकि मुसलमान पहुंच जाए दरवाजे पर तो उससे बड़ी चचा आदावर सलाम वालेकुम हाथ मिलाते हैं। सुनो, और अपने हिंदुओं में हाथ नहीं मिलाते हैं। एक मूर्ति हम देखते हैं कि सर मंदिर में होती है, हमारे अयोध्या में अभी मंदिर बना है, हम बाराबंकी के जिले के रहने वाले हैं, तो उसमें एसी चलती है और एक मूर्ति को चौराहे पे खड़ा कर दिया गया राम को, धूल माटी खा रही है। तो सर ये हमको अच्छा नहीं लगता है कि ये कैसा धर्म है। एक राम को रोड पे और एक राम को एसी पे। ये बात सही कह रहे हैं आप। मैंने भी एक जगह चौराहे पे भगवान राम को देखा मूर्ति के रूप में। दीवालों में सर हर जगह बने हुए हैं, सारी लीला बनी हुई है। इसलिए भगवान का विग्रह वहां हो जहां उनकी सेवा अर्चा पूजा व्यवस्थित हो सके। कहीं भी चौराहे पर आजकल नेताओं का जमाना है, नेता कहीं भी टांग देते हैं भगवान। अरे योगी जी सर सबसे बड़े महंत हैं, संत हैं वो। अब उनके शासन में हमने देखा अयोध्या में तमाम रोडों पे बनी हुई हैं। अरे उनका चिन्ह बना दिया जाए, सूर्य का चिन्ह बना दिया जाए, धनुष का चिन्ह बना दिया जाए, साक्षात राम को लगा दिया गया रोड पर। सही है, राम को मंदिर में, भगवान के विग्रह वहां हो जहां उनकी सेवा पूजा हो सके। ये बात सही है। सर एक और बात करना है कि सर जैसे ऋषि मुनि संत पंडित विप्र ब्राह्मण, क्या ये सभी बराबर हैं सर? अलग 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 हैं। कैसे? जी। साधु अलग है, साधु आप भी बन सकते हो। जी जी। आप साधना कर रहे हैं, ईश्वर से प्रेम कर रहे हैं, ईश्वर के प्राप्ति में हैं, सत्य के राह पर हैं, सत्य की साधना है, तो आप साधु हैं। जो मन को साध ले वो साधु। जिसने अपने मन की इच्छाओं का अंत कर दिया हो, अब कोई इच्छा नहीं बची, वो है संत। अंत कर दिया इच्छाओं का संत, साधु संत ऋषि जो रिसर्च करते हैं। पहले के जमाने में विमान बनाए ऋषियों ने रिसर्च करके, तो ऋषि जो रिसर्च करें, ऋषि जो मनन करें वो मुनि। जो पंडिता समदर्शिना, जो सब में एक भाव रखे, सब में ईश्वर का दर्शन करे, उसे पंडित कहते हैं। और ब्राह्मण सर? ब्राह्मण जो ब्रह्म की उपासना में लगे, जो ईश्वर के ध्यान में लगे, उसे ब्राह्मण कहते हैं। सर ब्राह्मण पंडित की कोई जात होती है कि पैदा होते हैं कि सर? गीता में लिखा है पंडिता समदर्शिना, जो समदर्शी है वो पंडित है। समदर्शी सबको एक भाव से, किसी के साथ छुआछूत नहीं, ऊंच नीच नहीं, बैर भाव नहीं, जो सबको गले लगाए वो पंडित है। सबसे प्रेम करे, सर सबको रोटी दे, सबकी सेवा करे। सर ब्राह्मण जो ब्रह्म की उपासना और सेवा में लगे। अच्छा सर, जैसे तिवारी, त्रिपाठी, द्विवेदी, शुक्ला, ये सब पंडित हैं, ब्राह्मण हैं कि एक जाति है? 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण क्यों बने? जैसे संविधान बना, आपको पता है संविधान बना? जी। संविधान कब लागू हुआ? सर 1950। हाँ सही कह रहे हैं, 26 जनवरी 1950। अच्छा, संविधान में भी जातियां हैं, पता है आपको? जी। संविधान में कौन कौन सी जातियां हैं? उसमें सामान्य, बैकवर्ड, एससी और अनुसूचित। हाँ, अनुसूचित जनजातियां, ओबीसी, सामान्य, ये सब जातियां ही तो हैं। अच्छा ये बताइए, संविधान में जातियां क्यों बनी? सर उसमें इसलिए बनी संविधान में कि जैसे जो ज्यादा गरीब हैं, तो उनको मानो सबसे अनुसूचित जात में रखा गया। अनुसूचित जनजात में, ठीक है। जो उससे थोड़ा बढ़ के उनको अनुसूचित जात में, जो उससे भी कुछ अच्छे हैं उनको ओबीसी में रखा गया, और जो एकदम संपूर्ण रूप से परिपूर्ण हैं धन धाम से, उनको सामान्य में रख दिया गया। तो भाई ये व्यवस्था जातियों की ऐसी ही जब सनातन धर्म बना, मतलब सनातन संस्कृति जब हम सब उस पे आए, तो हम सब ने, ईश्वर ने देखा कि सृष्टि कैसे चलेगी, संविधान बना तो उसमें जातियां बना दी। तो गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने व्यवस्था के लिए 4 वर्ण बनाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुआ, ब्राह्मणों से मुखमासीत, बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो जायत। तो भगवान के भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, चरण से शूद्र। तो हम चारों एक पिता की संतान हैं, इसलिए हमें चारों को आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। सर हम ये जानकारी चाहते हैं, ब्राह्मणों में कौन कौन सी जात आती हैं? और देखो, ब्राह्मण एक ही है, क्षत्रिय एक ही है। ये बाद में व्यवस्थाएं, जो 2 वेद पढ़े वो द्विवेदी हो गए, 4 वेद पढ़े चतुर्वेदी हो गए। लेकिन सर आता है कि श्लोक नहीं है। अभी कोई तिवारी के यहाँ लड़का जन्म ले ले, इतना बड़ा है, उसको एक चौपाई नहीं मालूम, तब भी उसके पाँव हैं सर।
हमारे यहाँ हाथ मिलाने की परंपरा नहीं थी। जी, जी। जब कोरोना काल आया तो दुनिया समझ गई कि हाथ मिलाना सही है, नहीं हाथ जोड़ना सही है। इसलिए जो भी मिले, चाहे मोची भाई हो या पंडित भाई हो, जो भी मिले सबको हाथ जोड़ के राम राम करना चाहिए। भैया राम यही करना राम, चाहिए सर। जय श्रीमन नारायण। इसलिए देखो कौन भेद करता है मुझे नहीं पता, पर गौरी गोपाल आप आए, यहाँ आपने कोई भेदभाव देखा? यहाँ सर कोई भेदभाव नहीं है। फिर और बहुत इसलिए अच्छा है सर। यहाँ कोई जाति का भेद नहीं, कोई ऊंच नीच का भेद नहीं। जब यहाँ कोई भेद नहीं है तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ये भेद आप सब भी मिटाओ और सनातनियों को प्रेम करो। हाँ सर, एक और